अब मैं आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताता हूं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है? ट्रांसफर द पोजीशन, ट्रांसपोज, ट्रांसफर द पोजीशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताता हूं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अगर लेट ए बी मैट्रिक्स, लेट ए बी मैट्रिक्स, A is equal to Aij और M by N ऑर्डर का मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स is denoted by A transpose or A dash and obtained by, कैसे निकाला जाता है? and obtained by interchanging rows into corresponding column, rows into corresponding column। corresponding column का मतलब corresponding column, rows into corresponding column। corresponding का मतलब R1 को C1 बना देंगे, R2 को C2 बना देंगे, R3 को C3 बना देंगे। दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। यानी कि ए मैट्रिक्स Aij M by N ऑर्डर का है तो ए ट्रांसपोज या ए डैश इस प्रकार लिखते हैं। यह हो जाएगा Aj I हो जाएगा, यानी ith रो ith कॉलम हो जाएगा, jth रो jth रो हो जाएगा। यह M by N ऑर्डर का पहले था, अब N by M ऑर्डर का हो जाएगा। इस प्रकार हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि अगर ए कोई मैट्रिक्स मान लिया जाए 2, 3, 5, 6, 8 और 9, ये मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स को ट्रांसपोज अगर हम करते हैं, मान लिया ए ट्रांसपोज लिखते हैं, तो रो को कॉलम बना देंगे। यानी कि पहला रो 2, 3, 5 पहला कॉलम बन जाएगा 2, 3, 5। दूसरा रो 6, 8, 9 कॉलम बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। यह मैट्रिक्स जो था 2/3 ऑर्डर का था, अब ये 3/2 ऑर्डर का हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देयर इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। क्या प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोई मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज का फिर से अगर हम ट्रांसपोज कर दें, मतलब देखिए इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसको फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो फिर इसका रो बन जाएगा, इसका कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। इट मीन्स ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स इटसेल्फ हो जाता है। एक दूसरा प्रॉपर्टी होता है, कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसको किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं
और तब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। इसका मतलब कांस्टेंट तो कांस्टेंट ट्रांसपोजिशन से कोई लेना देना नहीं, यानी कि कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा और मैट्रिक्स का ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टीज होता है, अगर कोई दो मैट्रिक्स है ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स है, या ए माइनस बी, ए प्लस बी, और दोनों को एक साथ अगर ट्रांसपोज करना है, इसका मतलब कि दोनों को आप ट्रांसपोज कर दीजिए और तब उसके बाद से आप जोड़ दीजिए। सिमिलर केस में है सब्ट्रैक्शन में भी, अगर ए माइनस बी दो मैट्रिक्स है, ए माइनस बी से जुड़ा हुआ है, इसका ट्रांसपोजिशन निकालना है, तो दोनों को ट्रांसपोज करके अलग अलग ट्रांसपोज करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पांचवा प्रॉपर्टीज है ए इंटू बी प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर दो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज, तो इसको उल्टा ट्रांसपोज करके उल्टी करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके सभी प्रूफ हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं उसे छोड़ देता हूं। आप इससे काम कर सकते हैं। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोजिशन का ये प्रॉपर्टीज हो गया। अब मैं चलता हूं कुछ अनदर टाइप्स के मैट्रिक्स जो कि इस ट्रांसपोजिशन से रिलेटेड होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप देखिए क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक होता है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को एक साथ हम बता रहे हैं, सो दैट कि आपको दोनों का डिफरेंस भी याद रहेगा और एक जगह रहेगा। जैसे देखिए, कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं। ए मैट्रिक्स मान लिया आपके पास इस प्रकार हो, ए बी सी बी डी ई सी ई एफ, ये मैट्रिक्स हो। दूसरा कोई मैट्रिक्स आप यहां पर इस प्रकार से भी चलिए, कोई बी मैट्रिक्स होता हो, मान लिया इसको लेते हैं ए माइनस बी सी बी डी माइनस ई माइनस सी ई एफ। अब देखो, ये हर एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हम किस प्रकार करते हैं। देखिए, पहला रो पहला कॉलम है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A11 से, दूसरा A12 से, A13 से, A21 से, A22 से, A22 से, A23 से, A31 से, A32 से, A33 से रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं। अब यहां से देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यहां देखिए, ये एलिमेंट बी के बराबर है, सी एलिमेंट के बराबर है, ई एलिमेंट के बराबर है। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज वन वेयर A12 इज इक्वल टू A21, यानी कि A12 इज इक्वल टू A21 के, A13 इज इक्वल टू A31 के, A13 इज इक्वल टू A31 के, और A23 इज इक्वल टू, यानी A23 इज इक्वल टू A32 के।
ऑन द होल अगर इसको देखते हैं तो आप देखिए क्या ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई के, यानी कि अगर ए आई जे जे आई अगर बराबर हो तो इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। या दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये मेरा मेन डायगोनल्स है। मेन डायगोनल्स को अगर मिरर मान लें तो इसका यहाँ इमेज बनेगा, इसका यहाँ इमेज बनेगा, इसका यहाँ इमेज बनेगा। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं, जिसे ये मेन डायगोनल है, इसका इमेज बन जाता है, दैट इज सिमेट्रिक है, इसलिए इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? आप इसको थोड़ी देर के लिए इसे ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज कर देंगे तो इस मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए पहला रो पहला कॉलम बन गया ए बी सी, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया बी डी ई, तीसरा रो सी ई एफ मेरा कॉलम बन गया। इस प्रकार से पहला रो पहला कॉलम बन के ट्रांसपोज हो गया, जिससे वैल्यू में कोई अंतर नहीं हुआ, ये ऑलरेडी मैट्रिक्स एक ही रह गया। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज वन हुज ट्रांसपोज हैव नो डिफरेंस, यानी मैट्रिक्स इटसेल्फ, उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो मैट्रिक्स इटसेल्फ हो जाएगा। इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम चलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इतना हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आइए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ये एलिमेंट के निगेटिव साइन है। हाँ, ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, वेयर कहाँ? जहां आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई जे के बराबर नहीं होता हो, वहीं पर केवल अप्लाइड होगा। क्योंकि और बाकी चीजें तो डायगोनली हैं, डायगोनली तो एलिमेंट होंगे। अब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चलते हैं तो माइनस बी के इक्वल है, यानी A12 A21 में केवल निगेटिव का अंतर है, यानी A12 इज इक्वल टू माइनस A21। ये एलिमेंट से क्या निगेटिव है, यानी कि A13 इक्वल टू माइनस A31 के है, और A23 इज इक्वल टू माइनस A32 के है। ऑन द होल अगर हम काम करते हैं तो क्या लिखेंगे? ऑन द होल लिखेंगे ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई के, जहां पर कि आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई और जे आपस में बराबर। तो पहला कंडीशन अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है कि मेन डायगोनल्स के दोनों ओर जो एलिमेंट्स होते हैं वह अपोजिट साइन के होते हैं। मेन डायगोनल्स, नॉट सेकेंडरी डायगोनल्स पर नहीं, केवल मेन डायगोनल्स के दोनों ओर अपोजिट साइन वाले एलिमेंट्स होते हैं। पहला कंडीशन। जब आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं हो तब। दूसरे कंडीशन में लेते हैं अगर आई इज इक्वल टू जे, इफ आई इज इक्वल टू जे, अगर आई जे के बराबर हो तब आप पुट कीजिए इसमें, यानी ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आई। अब इसको इधर लाएंगे तो लिखेंगे ट्वाइस ए आई इज इक्वल टू 0। तो दो तो कभी 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए ए आई इज इक्वल टू 0। यानी कि दूसरा कंडीशन होता है ए आई इज इक्वल टू 0, यानी कि इम्प्लाइज दैट आई का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा A11 बराबर 0, 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा A22 बराबर 0,
3 पुट करेंगे तो आ जाएगा A33 बराबर 0, यानी कि A11, A22, A33, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल पर केवल 0 होता है। ये फिक्स्ड हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल्स पर 0 होते हैं, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल्स पर एलिमेंट होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल्स पर 0 एलिमेंट होते हैं, सभी 0 एलिमेंट्स 0 होंगे और उस मेन डायगोनल्स के दोनों ओर जो एलिमेंट होंगे वह अपोजिट साइन के होंगे, यानी 2 कंडीशन आपको मिलते हैं। आप कैसे समझेंगे कि इसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कर दीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए। पहला रो 0 -b 0 -b और c, b 0 -e, तीसरा रो -c e और 0। इस प्रकार आप ट्रांसपोज कर दिए। आप देखिए मैट्रिक्स में हम पढ़े हैं कॉमन निकालना भी, अगर सभी एलिमेंट्स से आप कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉमन भी निकालेंगे तो सभी एलिमेंट से कॉमन निकलेगा, अर्थात सब एलिमेंट से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए, दैट इज माइनस बाहर निकाल लिए। अब बच क्या जाएगा 0, प्लस b था तो माइनस b बचेगा, माइनस c था तो प्लस c बचेगा, यहाँ b बचेगा, 0 बचेगा, -e -c e और 0। यह मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है। यह देखिए क्या बी मैट्रिक्स है, यानी -b हो गया। यानी कि कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो आपको निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ मिल जाता है, यानी कि किसी मैट्रिक्स को वह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, हम कैसे पहचान करेंगे। पहचान करने का सबसे सुंदर तरीका आता है, क्या मेन डायगोनल्स के दोनों ओर एलिमेंट्स इक्वल होते हैं या अपोजिट साइन के हैं। सिमेट्रिक मैट अपोजिट साइन के हैं और मेन डायगोनल्स पर अगर एलिमेंट 0 है तो वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और मेन डायगोनल्स पर एलिमेंट है या 0 है उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों ओर एलिमेंट्स समान हैं तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक दूसरा, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देते हैं तो वह मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं आता है तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर निगेटिव का चेंज हो जाता है तो वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दिस इज द definition of symmetric and skew symmetric matrix। अब और कुछ टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। कुछ और टाइप के मैट्रिक्स हैं, जैसे एक मैट्रिक्स होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक, अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। सब पहला है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A is a square matrix A is called periodic if a to the power k plus 1 is equal to a, where k is integer, k is equal to least positive integer, k is least positive integer,
K is least positive integer. If let K is least positive integer and called period of the A and called period of A, period of A का पीरियड कहलाता है. लेट अगर मान लिया जाए K इज इक्वल टू सपोज दैट 1 होता हो, दैट इज A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू A. K इज कॉल्ड पीरियड, A इज कॉल्ड. सेकेंड लेते हैं दूसरा, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स. आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, idempotent matrix. Idempotent matrix is one. A square matrix is called a square matrix. A square matrix A is idempotent. Idempotent if A स्क्वायर इज इक्वल टू A. दैट इज अगर उसका पीरियड, किसी पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड अगर 1 होता हो तो वह मैट्रिक्स आइडमपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है. तीसरा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स. नीलपोटेंट मैट्रिक्स. Nilpotent matrix. A square matrix is nilpotent. A square matrix is nilpotent. A square matrix is nilpotent of order m. Of order m if of order k if a to the power k is equal to 0 and A inverse or A inverse is not equal to 0. माने नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इन्वर्स 0 नहीं होता है, लेकिन A to the power k is 0 and k is called order of matrix. K is called order of nilpotent. Order of nilpotent. नीलपोटेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर है. ऑर्डर ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स. अब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. A square matrix is involuntary. A square matrix is called involuntary if A स्क्वायर इज इक्वल टू I. अगर इसको स्क्वायर कर देने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता हो तो दैट इज क्या, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. इसको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं.
अब एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, पांचवा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल if A और A डैश, A और A ट्रांसपोज का प्रोडक्ट अगर I के बराबर होता हो, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यानी इसके प्रॉपर्टीज कुछ होते हैं, यानी चूंकि A और A ट्रांसपोज बराबर I, यानी कि इंप्लाइज दैट ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है, इन्वर्स वह उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दूसरा इसका है, अगर कोई दो मैट्रिक्स है ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, A and B are orthogonal, A and B are orthogonal, then AB are also orthogonal. AB is also orthogonal. AB is also orthogonal होता है। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज और स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज के मैं कुछ प्रॉपर्टीज को बताऊंगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा अब अगले बार।